हेलो फ्रेंड, काशी कृपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग आप देख सकते हैं कि कल रात का है। तो शाम को माँ तुलसी के आगे हम दीपक जलाते हैं, हमेशा जलाते हैं। तो शाम को दीपक जला रहे थे और घर में भी दिया बाती करते हैं। नवरात्र भी चल रहा है। तो यहाँ पर हो गई है सुबह और माँ की आरती किए, भजन किए और पूजा किए। उनका फिर पाठ करते हैं 9 दिन तक। तो यहाँ पाठ वगैरह सब हो गया था। तो कपूर की माँ को आरती दिखा रहे थे। तो कपूर की आरती माँ को ज़रूर दिखाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे भी पूजा के बाद जब भी आरती कर लेते हैं तो कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। कपूर की आरती पूरे घर में दिखाइए तो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ 9 दिन तक लोबान वगैरह जलाते हैं, पूरे घर में धूप दिखाते हैं, लोबान दिखाते हैं। तो इस तरीके से फिर 9 दिन पाठ करते हैं दुर्गा जी का। तो इस तरीके से हमारी 9 दिन की पूजा पूरी हो जाती है। और डेली रूटीन में भी मेरा इसी तरीके से पूजा चलता रहता है। घर में कपूर की आरती दिखाना, धूप दिखाना, ये सब तो हम डेली रूटीन में ही करते हैं। नहीं हो पाता है डेली तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर करते हैं। पूरे घर में धूप दिखाते हैं, लुबान दिखाते हैं। तो पूजा पाठ हो गया था तो अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकले थे। थोड़ा सा कुछ काम वगैरह था, सुबह का ही टाइम था, 11-12 बज रहा था। तो इनके साथ निकले थे, काम हो गया था। उसके बाद हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी और फिर इनके साथ आ गए हम कुछ खाने के लिए। तो खाने में मेरा फेवरेट है सुबह का नाश्ता, कचौड़ी और सब्जी। तो यहाँ हम और मेरे हस्बैंड आ गए और आप सुबह देख सकते हैं। कहने को है कि औरतें ही चटोरी होती हैं, औरतें बहुत खाती हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आदमियों की भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो मेरे हस्बैंड और हम कचौड़ी सब्ज़ी लिए, बहुत अच्छी इनकी कचौड़ी सब्ज़ी होती है। और यहाँ पर हम बैठ गए खाने के लिए। तो इनकी जो कचौड़ी सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी में इनके लहसुन प्याज नहीं होता है, क्योंकि 9 दिन भी, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है कि 9 दिन भी हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी सब्ज़ी में लहसुन प्याज नहीं होता है। बट इनकी जो कचौड़ी होती है ना, वो मेरा फेवरेट है। हींग भरा हुआ और उड़द का दाल बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा रहता है। तो हमें उड़द की दाल की कचौड़ी और ये वाली सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। तो यहाँ बैठ गए हम खाने के लिए। बहुत टेस्टी है। और बनारस में तो आप सुबह निकलिए, शाम को निकलिए, खाने पीने की बाहर कोई भी कमी नहीं है। एक से एक वैरायटी आपको बाहर मिल जाएगी। और यहाँ हम, जैसा कि अभी आप लोगों से बात कर रहे थे, ये आदमियों की भीड़ आप लाइन से देख लीजिए। फिर खा लिए। खाने के बाद ये ला दिए थे रसमलाई, जो रसमलाई भी मेरा फेवरेट है, बहुत टेस्टी। अगर आप बनारस के हैं तो बनारस की कचौड़ी सब्ज़ी तो जानते ही होंगे, जलेबी और रसमलाई से भी वाकिफ़ होंगे। अगर बनारस के नहीं हैं तो प्लीज़ आएँ सुबह सुबह। बनारस का जो सुबह बनारस कहा जाता है ना, सुबह बनारस यानी कि कचौड़ी सब्ज़ी जलेबी और ये रसमलाई का स्वाद ज़रूर लें, ज़रूर खाएँ। कभी पूरे ज़िंदगी में आप ये टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। और हमें तो लगता है कि बनारस में जो खाने का स्वाद है वो देश के किसी कोने में नहीं मिलता है। ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। तो बनारसी इसीलिए खाने पीने में बहुत तेज़ होते हैं और बहुत ही हमें तो पसंद है। हम तो जब निकलते हैं तो ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ आप भीड़ भी देख सकते हैं आदमियों की। इन लोगों को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन घर पे खाए होंगे, लेकिन बाहर का जब तक खा नहीं लेते हैं इन आदमियों की भी पेट नहीं भरती है। क्योंकि बनारस के कचौड़ी सब्जी जलेबी का स्वाद ही अलग है। तो सुबह सुबह अगर इसका नाश्ता हो जाता है ना, तो पूरे दिन एनर्जी आदमियों में भी रहती है और हम औरतों में भी रहती है। भाई, हम औरतें तो खाने के लिए बदनाम है ही कि हम लोग बहुत चटोरे होते हैं, हम लोग बहुत खाते पीते हैं, लेकिन आदमी भी कम नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी हम दिखाए हैं। तो यहाँ पर खाए पिए और काम, जिस काम के लिए निकले थे वो काम भी हो गया था। फिर वापस आना है घर। घर आके अभी नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं बनाए थे। और अगर नाश्ता बना भी दे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो जब वो उठते हैं तभी खाते हैं। तो बच्चे भी सब उठ चुके थे, चाय वाय वो लोग अपने से बना के पी लिए होंगे। फिर वापस घर आए तो वो लोग बोले आज पोहा खाएंगे। तो यहाँ पोहे की तैयारी पूरी हो चुकी थी मेरी। रिफाइंड ऑयल में डाल दिए हैं सरसों, राई दाना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, करी पत्ता,
और मूंगफली है, मूंगफली कच्चा हो तो उसको फ्राई कर लीजिए, कच्चा नहीं है तो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आलू को बहुत बारीक बारीक महीन काटना है, तो यहाँ मेरा कच्चा था ये मूंगफली, तो इसको भी आलू के साथ ही डाल देंगे तो फ्राई हो जाएगा। मोटा वाला चिवड़ा लीजिए जिससे हम लोग चूड़ा मटर बनाते हैं, तो मोटे वाले चिवड़े को पहले अच्छे से साफ़ कर दिए। साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से धुल दिए। धुलने के बाद इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही गंदगी निकलती है, तो धुलना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फूल पाएगा, बिना धुले ये नहीं बनेगा। तो इसको अच्छे से हमने धुल लिया है, तो 1-2 पानी से धुलिए। अगर चूड़ा आपका पतला है तो ज़्यादा धुलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो चूड़ा बिल्कुल गल जाएगा, हलवा की तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम 2 पानी से धुल लिए और साइड में कर दिए, तो ताकि इसका जो पानी है ना अलग से, वो थोड़ा सा जो पानी रह जाता है वो भी निकल जाए। फिर यहाँ बातों बातों में आलू भी फ्राई हो गया एकदम लाल, इसमें डाल दिए हल्दी, रेड चिली पाउडर, और वही मसाला चूड़े में भी डालेंगे तो हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक, थोड़ी सी चीनी, और यहाँ पर गरम मसाला आलू में भी ऐड किए और चूड़े में भी डालेंगे, क्योंकि इससे बैलेंस बना रहेगा तो दोनों में इक्वल टेस्ट आएगा। तो यहाँ आलू आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मसाला इसमें ऐड कर चुके हैं, और अब चले हैं इस चूड़े में जो सारे मसाले को डाले हैं, इस मसाले को भी हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे चीनी, तो चीनी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका सबसे अच्छा अगर देखा जाए पार्ट है तो चीनी और नींबू, उसको ज़रूर डालिए। आलू की भुजिया है, भुजिया नमकीन है, तो ऊपर से आप डाल दीजिए। अनारदाना है तो वो भी ऊपर से बनने के बाद डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर नींबू भी ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये गर्मा गर्म नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो ये बन गया है तो खाना कोई क्या ही खाएगा। तो यही हो गया आज का मेरा खाना और नाश्ता। तो हम तो भरपेट अपने हस्बैंड के साथ खा के आ चुके थे बाहर, तो ये थोड़ी देर बाद अगर मेरा मन करेगा तो हम भी चाय से खा लेंगे। आप लोगों को मेरी ये पोहे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हरे धनिए से ज़रूर गार्निश करें, अनारदाने से गार्निश करें, ऊपर से आप कोई भी भुजिया नमकीन डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और फिर थोड़ा सा नींबू का रस और बचा था तो वो भी हम इसमें ऐड कर दिए। नींबू का रस जितना भी डालिए अच्छा लगता है, इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, आप सभी को नमस्कार।